चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गढ़वा के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र बूढ़ा पहाड़ से सुरक्षा बलों ने भाकपा माओवादी को खदेड़कर चोटी पर शान से तिरंगा लहराया, जिससे 2 दशक के बाद इस क्षेत्र में शांति लौटी। केंद्र के गृह मंत्रालय की नजर हमेशा से इस पहाड़ को खाली कराने की रही थी। दरअसल आजादी के अमृत महोत्सव पर हम सब ने तिरंगा यात्रा और हर घर तिरंगा अभियान में भले ही शामिल हो गए थे, लेकिन गढ़वा जिला के लिए एक कसक थी कि बूढ़ा पहाड़ पर तिरंगा का न फहर पाना। इसे लेकर केंद्र और राज्य से मिले निर्देश के आलोक में सीआरपीएफ, कोबरा और जिले की पुलिस ने भाकपा माओवादियों की सफाया के लिए एक अभियान चलाया, जिसका नाम ऑपरेशन ऑक्टोपस दिया गया, जिसके तहत कार्रवाई कर बड़ी सफलता हासिल की गई। एरिया था, ये अपने आप में लिबरेटेड जोन था और इनएसेसेबल था सिक्योरिटी फोर्सेज और किसी भी गवर्नमेंट मशीनरी के लिए, और हमेशा से ही ये सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए एक चैलेंज रही थी। इस बार हम लोगों ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और हम लोग पूरे डिटरमाइन थे, हमारे कमांडोज डिटरमाइन थे। हमारे जब सीनियर अफसरों का डायरेक्शन मिला तो इससे कलेक्टिव एफर्ट्स के द्वारा, जिसमें कोबरा 203, कोबरा 205, दूसरी सीआरपीएफ की बटालियन, जेजे एंड लोकल पुलिस, सभी का कलेक्टिव एफर्ट से बहुत ही बड़ा ऑपरेशन चलाया गया, जो कि 4 तारीख से शुरू हुआ और 4 को ही हमने इस बूढ़ा पर को चढ़ने में सफलता हासिल की है। चलिए फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गोड्डा जिलों का एक और उपलब्धि मिल गई है। आपको बता दें कि यहाँ गोड्डा रांची इंटरसिटी की शुरुआत हो गई है। ये ट्रेन पहले दुमका से रांची के लिए खुलती थी, जो अब गोड्डा से रांची के लिए खुलेगी, जिनकी शुरुआत सोमवार से हो गई। हालांकि इस ट्रेन का उद्घाटन 9 जुलाई को गोड्डा सांसद की मौजूदगी में केंद्रीय रेल मंत्री ने की। आपको बता दें, वहीं गोड्डा से सीधे रांची के लिए रेल से चलने से गोड्डा वासियों में खुशी का माहौल है और गोड्डा सांसद को धन्यवाद भी दिया है। इस बीच बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रेल चालक और लोगों के बीच लड्डू भी बांटे। प्लेटफॉर्म नंबर 2 से खुलने के लिए तैयार है। कृपया जल्दी गाड़ी में चढ़ने उतरने का प्रयास नहीं। बालूमाथ पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 8 किलो गांजा के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार किया है। मामले पर जानकारी देते हुए बालूमाथ थाना प्रभारी प्रशांत प्रसाद ने बताया कि टमटोला में पांकी मोड़ के पास, आपको बता दें कि सोमवार तड़के वाहन चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान बाइक पर सवार 2 लोग सफेद रंग का प्लास्टिक लेके बोरा लेकर जा रहे थे, जिन्हें रोकने का इशारा किया गया, लेकिन बाइक सवार भागने की कोशिश करने लगे, जिनको पुलिस ने खदेड़कर पकड़ लिया, जिनके पास से 8 किलो गांजा बरामद किया गया है और बाइक सवार दोनों को गिरफ्तार किया गया। 12/9/2022 को रात्रि में पुलिस सब धीरज कुमार के द्वारा पाकी मोड़ के पास वाहन चेकिंग का अभियान किया जा रहा था। इस चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल जिसमें सफेद बोरा बंधा हुआ था, उस व्यक्ति को रुकने का इशारा किया गया तो वो मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति मोटरसाइकिल घुमाकर भागने लगा। जब बोरा की तलाशी किया गया तो उसमें करीब 8 किलोग्राम गांजा पकड़ा गया। इस संबंध में बालूमाथ थाना में काम दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है एवं गिरफ्तार 2 व्यक्तियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। झारखंड के चतरा में श्रम नियोजन प्रशिक्षण कौशल विकास मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने अधिकारियों को चैम्बर से निकलकर क्षेत्र में रहने की सख्त हिदायत दी है। मंत्री ने समाहरणालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में जिले के आला अधिकारियों के साथ विकास योजनाओं की समीक्षा को लेकर के बैठक की और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की। साथ ही सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने और उसमें पारदर्शिता लाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया। इस मौके पर डीसी अबू इमरान और सिमरिया विधायक किशुन दास के अलावा बड़ी संख्या में जिले के अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर मंत्री ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि गरीबों के लिए चलाई जा रही सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को धरातल पर उतारने और उसमें पारदर्शिता लाने के लिए एक और सरकार पूरी तरह कटिबद्ध है। कि जो सरकार की योजना है, जो मापदंड है, उसको कागज़ कलम में भी देखना है और बाकी ज़मीन पर भी देखना है कि धरातल में काम हो रहा है नहीं हो रहा है। आखिर पता कैसे चलेगा कि हम जो दे रहे हैं वहाँ मिल रहा है कि नहीं, ये सबको मॉनिटरिंग करना है।
भूमाफियाओं के कारण एक बार फिर गिरिडीह के पचंबा में 3 पक्षों के बीच हिंसक झड़प होते होते टल गई। 3 पक्षों के बीच सोमवार को जमीन के एक बड़े प्लॉट ने मामले को इतना बढ़ा दिया, लेकिन मामले की जानकारी मिलते ही पंचबा थाने की पुलिस के साथ महिला थाना प्रभारी मोनिता कुमारी भी पुलिस के जवानों के साथ पहुंच गई और तीनों पक्षों को हटा दिया। पंचबा थाना क्षेत्र के तेलोडीह के लोहपिट्टी गांव में एक तरफ सत्तारूढ़ दल झामुमो नेता इरशाद अहमद वारिश और उनके पार्टनर खुर्शीद आलम अपने गुट के कई युवकों के साथ वहां पहुंचे। एक साथ 2 दखलदारों की जमीन पर जेसीबी से काम कराना शुरू कर दिया। तो देखिए, इस जमीन के मामले को लेकर के विवाद झारखंड के गिरिडीह में देखने को मिला। पुलिस ने मौके पर मोर्चा संभाला है। तो 3 पक्षों के बीच जो हिंसक झड़प टली है, जमीन के मामले को लेकर के ये विवाद देखने को मिला है। झारखंड के गिरिडीह से ये खबर आपको दे रहे हैं। पुलिस ने मौके पर मोर्चा संभाला। झारखंड के विधानसभा स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने जामताड़ा में कहा कि राज्य में जल्द ही उन्हें 1932 का खतियान लागू हो सकता है। जामताड़ा के एक सड़क शिलान्यास समारोह के दौरान विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने जनता को संबोधित किया और कहा कि राज्य में बने हुए 22 साल बीत जाने के बाद भी आज तक झारखंडियों की पहचान नहीं हो पाई। उन्होंने कहा कि राज्य के लोगों की पहचान झारखंड से हो, इसको लेकर सरकार गंभीर है और राज्य में 1932 की खतिया लागू करने को लेकर हेमंत सरकार काम कर रही है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो राज्य में जल्द ही उन्हें 1932 की खतियान लागू हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है, यहाँ हमारा बहुत दिन से एक झंझट है कि आज 22 साल पार हो गया, कौन झारखंडी है कौन झारखंडी नहीं है, किसी का कोई आता पता नहीं है। असली झारखंडी कौन है? आप अगर यहाँ से जामताड़ा चले जाएंगे और नाला कुंडई फतेहपुर का बोली बोलेंगे तो हमको नहीं लगता है कि दुकान में अगर आप आम मांगेंगे तो आपको इमली मिलेगा, आपका भाषा भी नहीं समझता है। जबकि आपका जिला यह स्थिति था। हेमंत सोरेन ने निर्णय लिया है कि नहीं, झारखंडी का पहचान अब हम लोग देंगे। और हम लोग शुरू में एक नारा लगाते थे, झारखंडी का हो पहचान जिसका 1932 में का खतियान में होना, यानी जिसके पास 1932 का खतियान है वही झारखंडी है, वही मूलवासी है। 17 सितंबर से शुरू होने वाले बीजेपी के सेवा सप्ताह पखवाड़ा का प्रशिक्षण देने के लिए सोमवार को कई प्रदेश स्तरीय नेता गिरिडीह पहुंचे, जहां बीजेपी की गिरिडीह कमेटी की ओर से शहर के विवाह भवन में मंडल अध्यक्ष जिला कमेटी के नेताओं के बीच प्रशिक्षण कार्यक्रम किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत पार्टी के प्रदेश संगठन मंत्री करमवीर सिंह, कोडरमा सांसद से केंद्रीय मंत्री, प्रदेश प्रवक्ता, गिरिडीह प्रभारी, डिप्टी मेयर और प्रदेश उपाध्यक्ष ने दीप जलाकर की। इस मौके पर जिला कमेटी की ओर से प्रदेश नेताओं को अंगवस्त्र देकर सम्मानित भी किया गया। इस बीच प्रदेश संगठन मंत्री करमवीर सिंह ने कहा कि आने वाले 17 सितंबर को पीएम मोदी का जन्मदिन है और इसी दिन से बीजेपी राष्ट्रीय स्तर पर सेवा सप्ताह पखवाड़ा कार्यक्रम की शुरुआत करेगी, जो 2 अक्टूबर तक लगातार जारी रहेगा। प्रदेश संगठन मंत्री ने मौके पर कहा कि इस बार पार्टी ने कई महत्वपूर्ण फैसले किए हैं, जिसमें मोदी के जन्मदिन पर हर वर्ग की सेवा करने के साथ केंद्र सरकार की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का भी मकसद रहेगा। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि पीएम मोदी पहले संगठन को मजबूत करने का सुझाव देते रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में रांची के प्रोजेक्ट भवन में आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक हुई। बैठक में सुखाड़ के हालातों की समीक्षा बैठक की गई। बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 1 लाख कुआं और 1 लाख तालाब का निर्माण, हर गांव में 5 योजना शुरू करने, सभी विभागों को मिलकर 2000 करोड़ से अधिक की योजना बनाने, गांव में कच्चे काम से रोक हटाने और पेंशन की राशि हर माह की 5 तारीख तक निर्गत करने का आदेश दिया। साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि समय समय पर इसकी समीक्षा की जाएगी और राज्य के किसानों को बेहतर लाभ देने का हमारी सरकार का पूरा प्रयास रहेगा। वो निर्णय आपको लोगों को बता दिया गया, विभाग के माध्यम से ये पता चल जाएगा, मंत्रियों ने भी बता दिया है। और क्या बेहतर आज ऐसे स्थिति में किया जा सकेगा और आने वाला समय में इसकी समीक्षा करते रहेंगे लगातार। और हमारी प्रयास है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग को हम लोग अधिक से अधिक राहत दे पाएँ, रोजगार दे पाएँ, उनके
आय में वृद्धि हो और जो बाहर पलायन करने की कोशिश कम हो, पलायन ना करे, इसको लेकर हमारा प्रयास है कि उनको रोजगार उपलब्ध कराने का। इसलिए बड़े संख्या में कई योजनाओं को लेने का हमने निर्देश दिया है। हम लोग फोकस कर रहे हैं कि जो सुखाड़ में हमारे कृषक हैं, जो हमारे जो गरीब लोग हैं, उनका पलायन नहीं हो, और जो कृषक को कैसे हम जो है कृषक को कैसे भोजन देंगे, हम हमारी जो है जानवरों को कैसे भोजन देंगे, फिर वहाँ पर पानी की किल्लत होगी तो पानी की किल्लत को कैसे दूर किया जाएगा, और कैसे जो है पानी हम वैसा पानी प्रोवाइड करें जिस पानी में आयरन कम हो, फ्लोराइड कम हो और अच्छा पानी हो। तो आदि बहुत सारे विषय पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश निर्देश दिए हैं। देखा होगा कि 31 जुलाई तक जो वर्षापात था वो काफ़ी कम था। एक चीज़ यह भी अनुभव के आधार पर देखा गया कि 2014-15 में सुखाड़ की नौबत आई, 18-19 में आई, और अब 22-23 में आ रहा है। मैंने हर तीसरे चौथे साल यहाँ जो मौसम का चक्र है, उसके प्रभाव से यहाँ के किसान हर चौथे साल में प्रभावित हो रहे हैं। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।